नमस्कार साथियों। आज हम लोग ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे जो आप देखिए कि ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और घरेलू महिला थी, लेकिन आप देखेंगे बिहार की महिला मुख्यमंत्री बनती हैं और एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री बनती हैं और अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे काम करती हैं। हम राबड़ी देवी की बात कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि देश की राजनीति की बात हो और खासकर बिहार की राजनीति की बात हो और इसमें हम लोग लालू परिवार के बारे में बात ना करें, ये संभव भी नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में लालू परिवार का अहम योगदान देखा जाता है। और आप देखिए बिहार आपको दिखाई दे रहा होगा, पटना इसकी राजधानी है और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगी हुई है, झारखंड से भी लगी हुई है, पश्चिम बंगाल से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे नेपाल से लगी हुई है। किससे? नेपाल से। और अगर हम लोग यहाँ विधानसभा सीटों की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ आपको विधानसभा सीटें 243 देखने को मिल जाएंगी। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। और आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखा देते हैं। देखिए लालू प्रसाद यादव हैं और उनकी पत्नी राबड़ी देवी हैं। और आपको बता दूं कि ऐसा लालू प्रसाद यादव भी कई बार कह चुके हैं अपने इंटरव्यू में कि जब भी खुशी का माहौल होता है तो वो अपनी पत्नी को गुलाब का फूल जरूर देते हैं हर खुशी के माहौल पर। ये आप देखिए कि इनका परिवार है, बहुत पहले की पिक्चर है। एक घरेलू महिला आप देखिए कि एक तरह से घर का काज ही करके जानती थी। कौन? राबड़ी देवी। और कहते हैं कि उन्हें पॉलिटिकल शब्द लिखना इंग्लिश में नहीं आता था, उन्हें पी शब्द का भी अर्थ मालूम नहीं था कि आखिर मतलब पॉलिटिक्स होती क्या है, राजनीति होती क्या है। फिर भी आप देखिए कि राजनीति की और बहुत बेहतर तरीके से की। और ऐसा कहा जाता है कि वो पहली बार जब स्पीच दिया, उन्होंने कहा, कुछ शब्द कहे तो 1 मिनट तक नहीं बोल पाई, लेकिन उसके आगे आप देखिए कि उन्होंने जो भी मुद्दा उठाया है उसके सामने विपक्ष कभी नहीं टिक पाया है। और वो जिस तरह से सवाल दागती हैं तो आप देखते हैं कि किसी के पास उनके सवालों के जवाब नहीं रहते हैं। ये हकीकत है। और आप देखेंगे ये भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये लालू प्रसाद यादव का परिवार है। ये आप देखेंगे, आप सभी जानते हैं लालू प्रसाद यादव हो गए, इनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, और ये आप देख रहे हैं इनकी पत्नी राबड़ी देवी, और ये आप देखेंगे तेजस्वी यादव, इनके छोटे बेटे हैं। इनकी ये लड़कियां हैं। क्या है? लड़कियां हैं, बेटियां हैं यानी कि। ठीक है। तो एक बात और आपको बता देता हूं, ऐसा कहा जाता है कि इनका बचपन का नाम भागसरी था, भागमनी। इन्हें लोग प्यार से राबड़ी देवी को भागमनी कहते थे। क्या कहते थे? भागमनी कहते थे। और कहते हैं कि इनका जन्म एक संपन्न चौधरी परिवार में हुआ था और लालू प्रसाद यादव उस समय कोई ज़्यादा मतलब अमीर नहीं थे। ये आप देखिए कॉलेज की राजनीति करते थे, छात्र राजनीति करते थे। और ऐसा माना जाता है कि जो राबड़ी देवी के पिता थे वो चाहते थे कि हमारी बेटी के लिए पढ़ा लिखा लड़का मिले। और आप देखेंगे कि इनके जो भाई थे राबड़ी देवी के, वो खिलाफ थे इस शादी के। वो चाहते थे कि हमारी बहन की अच्छे बड़े परिवार में किसी में शादी हो। और ये राबड़ी देवी भी एक बार कहा है किसी कि वो पहली बार जब पटना आई तो आप देखेंगे उसी समय उसी दिन लालू यादव जेल चले गए। तो ये कहते हैं कि हमने अपने पिता से कहा भी कि हमें किस घर में आपने डाल दिया। लेकिन आप देखिए कि आज लालू प्रसाद यादव अगर अपनी सफलता की बात जब भी करते हैं तो वो राबड़ी देवी को भी सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। और राबड़ी देवी ने देखिए अपने बच्चों को भी संभाला, अपने परिवार को भी संभाला और बिहार की राजनीति को भी संभाला, और 2 बार मुख्यमंत्री भी रही। इसमें कोई मुझे लगता है गलत बात नहीं है। और इनके परिवार को लेकर भी कई बार इन पर विवाद खड़े होते रहते हैं, बड़े परिवार को लेकर। इनका असली नाम राबड़ी देवी है, इन्हें पहले रबड़ी बोलते थे बचपन में, और इनका भागमनी के नाम से भी इन्हें लोग जानते थे। इनके पिता का नाम शिव प्रसाद चौधरी था, इनकी माता का नाम जगमती देवी था। और 1956 में इनका जन्म होता है, गोपालगंज बिहार में इनका जन्म होता है। इनके पति लालू प्रसाद यादव, जो आप सभी जानते हैं कि राजनेता हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनके बेटे की बात करें तो तेज प्रताप यादव, जो राजनेता हैं, विधायक हैं। तेजस्वी यादव, ये भी आप सभी जानते हैं कि राजनेता हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि तेज प्रताप यादव को बहुत चाहती हैं। कौन? राबड़ी देवी।
और ऐसा देखिए कई पॉलिटिकल जो एडवाइजर रहते हैं, जो इस तरह के चुनावी रणनीतिकार रहते हैं, चुनावी मुद्दों पर बहस करते रहते हैं, वो कई बार ये कहते रहे कि लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि उनकी राजनीतिक विरासत तेजस्वी यादव संभालें, और अभी संभाल भी रहे हैं। और आप समझ जा रहे हैं कि उन्होंने अच्छी मेहनत भी की और उस देखिए उस विरासत को उन्होंने ले भी लिया है। और तेज प्रताप यादव आप सभी जानते हैं कि उनकी पार्टी में क्या क्या हैसियत है, क्या है, आप सभी जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन राबड़ी देवी चाहती थी कि उनका बेटा तेज प्रताप यादव जो बड़ा है, बड़ा भाई है तेजस्वी का, वो भी राजनीति में दिलचस्पी रहे और राजनीति करे, तो इसलिए इन्हें भी लाना पड़ा। इनकी बेटी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मीसा भारती इनकी बेटी हैं, ये भी राजनीति से जुड़ी हुई हैं। रोहिणी आचार्य, चंदा, रागनी, धन्नो, हेमा, लक्ष्मी, ये सभी इनकी बेटियां हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 5वीं तक पढ़ी लिखी हुई हैं। और हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को राजनीति करना है तो पढ़ा लिखा होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। व्यवसाय की बात करें तो आप जानते हैं कि भारतीय राजनेता हैं, राजनीति से जुड़ी हुई हैं, और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से जुड़ी हुई है, इनकी पार्टी है। और इन्होंने एक बार आप देखिए कि चुनाव में आप देखते हैं ना कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, तो इन्होंने एक बार संपत्ति के ब्यौरे में लिखा था कि उनके पास इनके नाम दोनाली बंदूक का लाइसेंस है, दोनाली बंदूक है, और 68 गाय हैं, गाय बछड़े हैं उनकी संपत्ति में। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से विवाह, मतलब आप सोचिए कि महिला रही होंगी। इनकी राजनीतिक यात्रा की अगर हम लोग बात करें, किनकी, राबड़ी देवी की, तो 25 जुलाई 1997 को उन्होंने पहली बार बिहार की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 11 फरवरी 1999 तक इस पद पर काम करती रही, पहली बार, ठीक है। और 9 मार्च 1999 को उन्होंने दूसरी बार बिहार की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 2 मार्च 2000 तक इस पद पर वो बनी रही। एक बात और आपको बता दूं, देखिए क्या बात बता दूं, जब लालू प्रसाद यादव के ऊपर चारा घोटाले का आरोप लगता है और इन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ती है, उसके बाद इन्होंने देखिए किसे ये नहीं कहा था कि आप राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, इन्होंने नाम नहीं सुझाया था। 2 नेता इनकी पार्टी में कद्दावर नेता थे, और ये भी लालू प्रसाद यादव भी जानते थे कि इनकी पार्टी के नेता ही चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री खुद बने। सबकी अपनी अपनी देखिए एक तरह से चाहत होती है। तो एक तो आप लोगों ने सुना होगा जगदानंद सिंह और रघुवंश प्रसाद, इन दोनों नेताओं ने राबड़ी देवी के नाम का प्रस्ताव रखा था। फिर आप देखिए कि 11 मार्च 2000 को उन्होंने तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 6 मार्च 2005 तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। पूरी टर्म एक तरह से 5 साल रही। 20 नवंबर 2005 को वह बिहार विधानसभा में विपक्ष की नेता बनी और 23 दिसंबर 2010 तक इस पद पर बनी रही। फिर आप देखेंगे उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में 3 बार राघोपुर सीट से जीत हासिल की। और आप सभी जानते हैं कि विधायक आपको बनना होता है तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, और जो विधायक होता है ना, एमएलए होता है ना, इसका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। और आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। हालांकि 2010 की बिहार विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी ने 2 सीटों से राघोपुर और सोनपुर दोनों जगहों से हार गई थी। फिर आप 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने सारण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा की राजीव प्रताप रूडी से वो चुनाव हार जाते हैं। ये 2014 वही साल था जब आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी की काफ़ी लहर चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी, तो बड़े बड़े धुरंधर भी उस समय चुनाव हार गए थे। फिर 12 मई 2018 को वह बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता बनती हैं और 23 जून 2020 तक इस पद पर बनी रहती हैं। और आगे किस तरह की राजनीति रहती है इनकी, उसके लिए आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिएगा। और आजकल तो आप लोग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, तो वहाँ से भी आप लोग जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि हमको लोग किसी की भविष्य के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, इन विवादों को भी आप लोग देख लीजिएगा। 5 अप्रैल सन 2000 को उन्हें अपने पति के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, हालांकि उसी दिन उन्हें जमानत दे दी गई थी। अप्रैल सन 2000 में राबड़ी और लालू को चार्ज सीट किया गया और 9 जून सन 2000 को उनके खिलाफ आरोप लगाया गया था। और 18 दिसंबर 2006 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राबड़ी और लालू को बरी कर दिया था। फिर जून 2017 में उन्होंने एक टिप्पणी में कहा कि मैं मॉल जाने वाली महिलाओं को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करती
और राबड़ी देवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह ऐसी बहुएं चाहती हैं जो उनका सम्मान करें, मॉल की यात्राओं से दूर रहें और घर को सुचारू रूप से चलाएं। ये याद नहीं कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं पुराने, वो आप सभी जानते हैं कि इस तरह की सोच रखती हैं। 18 अगस्त 2018 को 24 अगस्त 2018 को प्रवर्तन निदेशालय ने IRCTC होटल आवंटन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राबड़ी देवी, उनके पति लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया था। और अक्टूबर 2018 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव को अंतरिम जमानत दे दी थी। फिर आप देखेंगे 2019 में उनके नाम और उनके बेटे तेज प्रताप यादव के नाम उनकी बहू ऐश्वर्या राय ने FIR दर्ज करवाया था। और FIR में वह राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इनका जो बड़ा बेटा है तेज प्रताप यादव, इनकी शादी हुई थी ऐश्वर्या राय से, और ये ऐश्वर्या राय वो एक्टर नहीं है, याद रखिएगा ये भी। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद इनके दोनों के बीच खटास आने लगी और अलग होने लगी, उसी समय की बात है। नवंबर 2020 में उन्होंने उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें गुजरात दंगों की याद दिला दी। और राजनीति में इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, प्रत्यारोप होते रहते हैं। तो अभी तक राबड़ी देवी की यही कहानी रही है। और अभी तक हम लोगों ने देखा होगा, लालू प्रसाद यादव के बारे में बात कर चुके हैं, और राबड़ी देवी के बारे में बात हो गई, तेज प्रताप यादव के बारे में बात हो गई। आगे आने वाले समय में हम लोग तेजस्वी यादव के बारे में भी बात कर लें, और जो भी देश में चर्चा में नेता हैं उन सब पर हम लोग बात करेंगे। आपके मन में भी किसी का नाम हो तो आप भी बताइएगा, उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।